कल अंजलि की छुट्टी है, इसलिए उसने रात में ही कल निपटाने वाले सारे ज़रूरी कामों की लिस्ट बना ली थी। सुबह 6 बजे का अलार्म बजने पर अंजलि की आंख खुली। एक नज़र अपने पास सो रहे राज पर डाली। राज को देखकर मुस्कुराई। उसके चेहरे पर धीरे से हाथ फेरकर अंजलि ने उसके माथे को चूम लिया। राज को यूं अकेला सोता छोड़कर काम में जुटने का उसका मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन राज के जागने के बाद उसे भक्ति कहाँ मिलेगा, यही सोचते हुए बिस्तर छोड़ दिया। राज उठने के साथ सीधा उसे ढूंढता हुए ही आएगा। अंजलि जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने में जुट गई। 3 दिन बाद राज का जन्मदिन है। आज ही बाजार भी जाएगी ताकि राज के जन्मदिन पर उसकी पसंद की सारी चीज़ों की खरीदारी कर सके। राज के जन्मदिन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, यही सोचते हुए अंजलि जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। कुछ किताबें मेज़ पर पड़ी थीं। अंजलि किताबों को उठाकर रैक में लगाने लगी। तभी उसकी नज़र डायरी पर गई। अंजलि को याद आया कि ऋषिकेश वाली आंटी का मोबाइल नंबर फ़ोन से डिलीट हो गया है। आंटी ने चलते समय इसी डायरी में अपना और अंकल का नंबर लिखा था। इस बार राज के जन्मदिन पर अंकल आंटी को भी बुला ही लेती हूँ। अंकल आंटी को देखकर राज तो खुशी से उछल ही पड़ेगा। अंजलि झटपट डायरी उठाकर नंबर ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र डायरी में रखे एक पत्र पर पड़ी। अंजलि शून्य भाव से पत्र को खोलने लगी। पत्र का शीर्षक पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। ऐसा लगा जैसे वह हजारों मीलों की ऊंचाई से सीधे ज़मीन पर आ गिरी हो। एक पत्र ने अतीत के सारे पन्ने उसके सामने बिखेर दिए थे। हालांकि जब से राज उसकी दुनिया में आया है, तब से उसे कुछ और सोचने के बारे में फुर्सत ही नहीं मिली थी। आज एक कागज़ के टुकड़े ने फिर से सोचने को मजबूर कर दिया था। अंजलि को वहीं सालों पहले वाली घुटन, दर्द और जिल्लत महसूस होने लगी। उसे एक एक कर सारे चेहरे याद आने लगे थे। अंजलि के अंदर अब खड़े रहने की शक्ति नहीं बची। वह लड़खड़ाते हुए पास ही पड़े सोफे पर गिर गई। सालों पहले जो घटा वो सब उसकी आंखों के सामने आ गया। आगरा के इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में अंजलि और प्रेम ने दाखिला लिया था। नया शहर, नया कॉलेज, नए लोग, सब कुछ अनजाना बेगाना सा था। कक्षा के बाद दोनों कैंटीन में मिले, जहां एक दूसरे से जान पहचान हुई। तब से 12वीं, बीए, एमए और 4 साल में नौकरी करते हुए गुजर गया था। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती पर प्यार का रंग चढ़ गया। अंजलि और प्रेम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, या फिर ये कहो कि एक दूसरे के लिए ही बने थे। उन्होंने भी ज़िंदगी में साथ जीने के लिए कस्में वादे किए थे, जो अक्सर लोग प्यार में करते हैं। ढेर सारे सपने देखे थे। अपनी उम्मीदों का घोंसला बनाने के लिए 1 घंटे की तरह बीत रहे थे। 11 साल एक दूसरे के साथ कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अंजलि और प्रेम के रिश्ते के बारे में दोनों के परिवार वाले जानते थे, लेकिन मंजूर दोनों में से किसी के परिवार को नहीं था। जहां अंजलि और प्रेम वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, वहीं परिवार वाले अपनी पुरानी बेड़ियों और परंपराओं में इस कदर जकड़े थे कि उनको बच्चों की खुशी नज़र नहीं आ रही थी। अंजलि से बड़ी 2 बहनें थीं। प्रेम अपने घर में अकेला था। अंजलि की दोनों बहनों की भी शादी हो चुकी थी। दोनों अपनी ससुराल में खुश थीं। बस अब माँ बाप को एक ही चिंता थी कि किसी तरह अंजलि के सिर से प्रेम का भूत उतर जाए, तो फिर वे अंजलि के भी हाथ पीले कर अपनी जिम्मेदारियों से फुर्सत पा लें। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि एक न एक दिन अंजलि के सिर से प्रेम का भूत उतर ही जाएगा। कभी अंजलि की दीदी तो कभी जीजू, जो भी फ़ोन करता एक ही सलाह देता कि प्रेम को भूल जाओ और पापा जो रिश्ता बता रहे हैं उससे शादी कर लो। 50 बार फ़ोन कर समझाने के बाद भी जब अंजलि के कान पर जूं नहीं रेंगा, तब झुंझलाकर उन लोगों ने भी फ़ोन करना छोड़ दिया। उधर प्रेम के घर में भी यही हालात थे। प्रेम और अंजलि को ऐसे लगता था जैसे दूर जाने भर के नाम से ही घुटन होती है, तो भला एक दूसरे को छोड़कर किसी और का दामन कैसे थाम सकते हैं। वो अपने सपनों के महल को कैसे तोड़ सकते हैं।
वे अपने उम्मीदों के घोंसले को कैसे छोड़ सकते हैं? परिवार वाले मानेंगे या नहीं? अगर मानेंगे तो कब? जिंदगी यूं ही कसमकस से गुजर रही थी। दिल्ली में अंजलि और प्रेम की जॉब एक ही ऑफिस में थी, लेकिन घर वॉकिंग डिस्टेंस पर थे। एक रोज़ सुबह 5 बजे अंजलि की डोरबेल बजी। अंजलि गहरी नींद में थी। सोचा इतने सुबह कौन आएगा, और गेट खोलने की बजाय तकिए से दोनों कान ढकने की कोशिश करने लगी। तभी फिर से बेल बजी। इस बार अंजलि तकिया फेंककर बेमन से दरवाज़ा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई। अंजलि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एकदम ताज़े फूलों का बुके लेकर प्रेम खड़ा था। अंजलि ने एक बारगी अपनी आंखों को मला, कहीं वह सपना तो नहीं देख रही है, लेकिन सामने अब भी प्रेम ही दिख रहा था। फूलों की खुशबू से अंजलि की सारी नींद काफूर हो गई। अंजलि खुशी से चीख पड़ी, प्रेम तुम इतने सुबह कैसे जाग गए? ये फूल आज तो मेरा दिन ही बना दिया। और लपक कर प्रेम के हाथ से बुके छीनकर उसकी खुशबू लेने लगी। तभी प्रेम ने कहा, अंजलि तुम इन फूलों की वजह से इतने बड़े फूल को इग्नोर मार रही हो। अंजलि खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओ मेरे बड़े फूल, कहकर प्रेम के गले लग गई। प्रेम ने अंजलि के कान में फुसफुसाया, जान हैप्पी बर्थडे। अंजलि ने प्रेम के गाल पर धीरे से किस करते हुए रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच जाना, आई लव यू। प्रेम ने बड़े ही शरारती लहजे में कहा कि घर बुलाकर चाय नाश्ता कराओगी या फिर आज सिर्फ बातों से ही पेट भरोगी? अंजलि प्रेम का हाथ पकड़कर उसे घर में ले आई। प्रेम को बैठने को कहकर खुद चाय बनाने किचन में चली गई। अंजलि चाय लेकर जैसे ही कमरे में आई तो प्रेम ने उसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रख दी। एक गुलाब का फूल लेकर घुटने पर बैठ गया। अंजलि ने पहले नौटी नज़रों से प्रेम को देखा और फिर फूल ले लिया। अंजलि ने गुलाब की पंखुड़ी पर उंगलियां फिराते हुए कहा, मुझे याद है जनाब, मुझसे मिलने के बाद मेरे तीसरे जन्मदिन पर प्रेम ने अपने प्रेम का इजहार किया था। उस दिन तो मेरी बोलती ही बंद हो गई थी। तब से लेकर 9 साल गुजर गए। मेरे हर जन्मदिन पर दोहरा जश्न होता है, एक मेरे इस दुनिया में आने का और दूसरा तुम्हारा मेरी दुनिया बनाने का। प्रेम ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जेब से अंगूठी निकालते हुए कहा, मिस अंजलि, तो क्यों ना लगे हाथों हम आज के दिन ही अपने प्यार को हमेशा के लिए अपना बना लें। क्या तुम मिस अंजलि से मिसिज प्रेम बनोगी? क्या तुम इतने बड़े फूल को स्वीकार करोगी? अंजलि ने इमोशनल होते हुए हाँ में सिर हिलाया। प्रेम ने झट से उसकी उंगली में अंगूठी पहना दी और अंजलि को गोद में उठाकर पूरे कमरे का चक्कर लगा दिया। अंजलि चिल्लाने लगी, प्रेम नीचे उतारो, प्रेम नीचे उतारो प्लीज़, कहीं आज खुशी से पागल ना हो जाऊं। प्रेम मुझे चुटकी काटो, कहीं यह सपना तो नहीं है। प्रेम ने अंजलि को बेड पर बिठाकर धीरे से चुटकी काटते हुए कहा, नहीं मिसिज प्रेम, आप सपना नहीं देख रही हैं, यह हकीकत है। अब से इस दिन 3-3 पार्टियां हुआ करेंगी। दोनों ने पूरा दिन साथ बिताया। रात में पार्टी प्रेम के घर पर थी, जिसकी पूरी तैयारी प्रेम के दोस्तों ने कर ली थी। रात 8 बजे प्रेम अंजलि को अपने घर पर ले गया। वहाँ अंजलि और प्रेम दोनों के दोस्त आए हुए थे। सबने मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किया, साथ में बैठकर गप्पे मारी, डिनर किया। तकरीबन 1 बजे प्रेम अंजलि को उसके घर छोड़कर जाने लगा। तभी अंजलि ने पीछे से आवाज़ लगाई, प्रेम सुनिए, आज हमारे साथ ही रुक जाइए प्लीज़, मना मत करना। प्रेम भला अपने प्यार का प्रस्ताव कैसे ठुकराता। अगली सुबह से दोनों फिर अपनी अपनी दिनचर्या में ढल गए। अंजलि को अंगूठी पहनाए 2 सप्ताह ही गुजरे थे, तभी प्रेम को पता चला कि उसकी माँ को कैंसर है। खबर मिलते ही दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए थे। प्रेम अगली सुबह ही आगरा माँ से मिलने के लिए निकल गया था। उसका घर आगरा से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में था। माँ का आगरा के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। कभी माँ तो कभी अंजलि के बारे में सोचते सोचते प्रेम आगरा पहुँच गया। अस्पताल के कॉरिडोर में पापा उसका इंतज़ार कर रहे थे। पापा प्रेम को माँ के वार्ड तक लेकर गए। अस्पताल के बेड पर माँ लेटी थी, शायद सो रही थी या फिर आराम कर रही थी। माँ एकदम पतली दुबली हो गई थी।
प्रेम को घर से बाहर रहते हुए 11 साल हो गए थे। इस बीच वो जब भी घर आता, माँ हमेशा गेट पर ही मिल जाती थी। प्रेम के घर आ जाने से उसकी खुशियाँ चौगुनी हो जाया करती थीं। खुद खाना पीना भूलकर अपने लाडले के लिए ना जाने क्या क्या पकाती रहती थीं। प्रेम जब मना करता तो कहा करती कि वहाँ तुझे ये सब कहाँ खाने को मिलता होगा, इसलिए चुपचाप से खा ले। जब तेरी शादी हो जाएगी फिर नहीं बनाऊंगी, फिर बहू बनाकर तुझे खिलाया करेगी। हालांकि बहू तो अभी भी खिलाती है, लेकिन माँ के सामने यह बात वो कभी कहता नहीं था। आज पहली बार माँ को यूँ लेटा देख प्रेम अपने आंसू नहीं रोक पाया और माँ की बाँह पकड़कर रो पड़ा था। माँ ने बड़ी मुश्किल से सिर्फ आँख खोलकर इशारा किया कि वो ठीक है, तू क्यों रो रहा है। माँ को बचाने के लिए प्रेम ने आगरा से लेकर दिल्ली एम्स तक हर जगह बात की, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स देखकर हर जगह डॉक्टर हाथ खड़े कर दिए। उसने डॉक्टरों से मिन्नतें भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अंततः डॉक्टर ने प्रेम से कहा, प्रेम, अपनी माँ को घर ले जाओ, आखिरी समय में इनकी इच्छाओं का ख्याल रखो। अगली सुबह ही माँ को घर लाया गया। ना कुछ खाने की, ना पीने की। माँ की तो बस एक ही इच्छा थी कि उसका बेटा अपना घर बसा ले। उन्होंने लड़की भी देख रखी थी। अब तक प्रेम को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन माँ भी अंजलि को बहू मान लेंगी और उसे बहुत प्यार करेंगी। आज उसकी उम्मीद टूट रही थी। प्रेम माँ को मना नहीं कर सकता था, लेकिन उसने पापा को समझाने की बहुत कोशिश की थी। पापा, अगर एक बार माँ से अंजलि के लिए बात कर लेंगे तो माँ भी अंजलि को अपनी बहू स्वीकार लेगी। लेकिन पापा नहीं पिघले। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि उस लड़की को हम किसी भी कीमत पर अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। हमने लड़की पसंद कर ली है। तुम्हारी माँ को बहुत पसंद है। तुम माँ के जीते जी उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लो तो उनकी आखिरी इच्छा तो कम से कम पूरी हो ही जाएगी। अगर उस लड़की से रिश्ता रखना है तो हमसे रिश्ता तोड़कर जाना होगा। भूल जाना कि हमारा परिवार था, भूल जाना कि हमारे माता पिता थे। दरअसल अंजलि और प्रेम अलग अलग जाति से थे। यही बात उनके घर वालों को गवारा नहीं थी। प्रेम ब्राह्मण था और अंजलि बनिया। दोनों के पास अच्छी नौकरी है, एक दूसरे के लिए हर एंगल से परफेक्ट हैं, लेकिन यह सब दोनों के घर वालों को कभी नज़र नहीं आया। परिवार वालों को सिर्फ जाति नज़र आती थी। प्रेम इस हालात में ना तो घर वालों को छोड़ सकता है और ना ही अंजलि का दिल तोड़ सकता है। अंजलि का ही क्यों, खुद का भी तो बिना उसके लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। ऐसे में क्या करे। पूरी रात इसी उधेड़-बुन में गुजर गई। अंजलि का 2-3 बार फ़ोन भी आया, लेकिन यह सब बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगली सुबह ही उसने अंजलि को फ़ोन किया। प्रेम की आवाज़ सुनते ही अंजलि समझ गई कि शायद माँ की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है, इसलिए प्रेम बहुत परेशान है। प्रेम के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंजलि बात करते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। साथ ही सोच रही थी कि मैं भी छुट्टी लेकर प्रेम के घर चली जाती हूँ। उसे इस वक्त मेरी बहुत ज़रूरत है। उधर प्रेम थोड़ा शांत हुआ तो उसने सारी बात बताई। उधर से सब कुछ सुनकर अंजलि को ऐसा लगा जैसा उसका सब कुछ लुट गया हो। अंजलि ने प्रेम को थोड़ी देर में कॉल करने को कहकर फ़ोन काट दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अनगिनत विचार आ रहे थे, जा रहे थे। प्रेम को किसी और का होता नहीं देख सकती थी, लेकिन वह स्वार्थी भी तो नहीं बन सकती। उसकी वजह से प्रेम का परिवार छूट जाएगा, माँ की इच्छा अधूरी रह जाएगी। इस गिल्ट के साथ वह ज़िंदगी भर कैसे जिएगी। बहुत सोचने के बाद उसने प्रेम को फ़ोन लगाया। प्रेम को माँ की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए हाँ करने को बोल दिया। आसान नहीं था, लेकिन वह जानती थी प्रेम को इस वक्त उसकी ज़रूरत है। वह प्रेम की ताकत है, कमज़ोरी नहीं। उस पूरी रात दोनों फ़ोन पर बात करते हुए बहुत रोए थे। उसके बाद कई रातें नहीं, कई महीने रोए थे, लेकिन अकेले अकेले। प्रेम ने माँ से शादी के लिए हाँ कर दी। अगले 8 दिन में प्रेम की शादी होने वाली थी। दोनों बुत बनकर बस काम करे जा रहे थे। ना कोई इच्छा थी
और ना ही किसी से शिकायत। दोनों दुनिया वालों को दिखाने के लिए हर दिन खुद को मजबूत बनाते, लेकिन शाम होते होते खुद ही बिखर जाते। प्रेम की शादी हो रही, कहीं प्रेम कमज़ोर ना पड़ जाए, यही सोचकर अंजलि ने शादी से पहले ही बात करना बंद कर दिया। प्रेम की शादी हो चुकी थी। उसके कुछ दिनों बाद अंजलि को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। अगर प्रेम और अंजलि साथ होते तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन अब तो जो भी है सिर्फ अंजलि के लिए, प्रेम से कोई वास्ता नहीं। यही सोचकर उसने प्रेम को नहीं बताने का फैसला कर लिया। अब वह प्रेम को नहीं बता सकती थी, ऐसे में उसने अपनी माँ को बताया। बस फिर क्या था, तूफान आना था सो आ गया। घर वाले सुबह शाम प्रेम को कोस रहे थे। धोखेबाज था, मतलबी था। देख, कहती थी ना, छोड़ दे उसे। आज वही तुझे इस हालत में छोड़कर खुद खुशी से जी रहा है। तुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। उसने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया है। अब अंजलि क्या बताए कि आप लोग तो हमेशा से चाहते थे कि मैं प्रेम को छोड़ दूं। आज जब हालात ऐसे आ गए कि हमें अलग होना पड़ा, तब भी दोष उसी को दे रहे हो। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। पापा मम्मी ने फ़ोन कर प्रेम को खबर सुनाने के साथ ही अपनी भड़ास भी निकाली। अगली सुबह मम्मी पापा और प्रेम अंजलि के घर पर थे। प्रेम अंजलि का फैसला सुनना चाहता था। अगर वह चाहे तो माँ पापा की बात मानकर अबॉर्शन करा दे। अगर बच्चे को जन्म देना चाहती है तो बच्चा उसे सौंपकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। उसने खुद ही समझ लिया था कि अब उसका अंजलि पर कोई हक नहीं है। मम्मी पापा किसी भी शर्त पर इस बच्चे को दुनिया में लाने के फेवर में नहीं थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर अंजलि इस बच्चे को जन्म देगी तो हम दोनों का मरा मुँह देखेगी। हम दोनों की लाश से होकर ये बच्चा इस घर में आएगा। आखिरकार निर्णय हो गया। कल सुबह अस्पताल जाकर अबॉर्शन कराना है। उस रात अंजलि बहुत रोई थी। उसी रात उसने अपने और प्रेम के बच्चे के लिए यह पत्र लिखा था। मेरे बच्चे, तुम्हारा दिल अभी धड़का भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ को तुम्हारी धड़कनें सुनाई दे रही हैं। जब तुम इस दुनिया में आओगे तब तुम्हें अपनी गोद में लेने का ख्याल भरी इतनी खुशी दे रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें गोद में लेकर कितना सुकून मिलेगा। तुम्हारी किलकारियाँ, तुम्हारी शरारतें, तुम्हारे नाजुक नाजुक हाथों की छुअन भर का एहसास तुम्हारी माँ अभी से कर रही है। आज जब तुम्हारी माँ को खुश होना चाहिए, तब वह अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही है। मेरे बच्चे, ये सारे आंसू एक जैसे नहीं हैं। कुछ आंसू रंजो गम के हैं तो कुछ पश्चाताप के। कल तुम्हारे साथ जो होगा उसे सोचकर तुम्हारी माँ अभी से सिहरी हुई है। जब तुम्हारे नाजुक अंकों को औजार चुभेंगे, वो दर्द तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ ज़िंदगी भर महसूस करेगी। जब तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा करके तुम्हारी माँ से अलग किया जाएगा, उन्हीं टुकड़ों के साथ तुम्हारी माँ तुमसे दूर होकर ताउम्र के लिए बिखर जाएगी। तुम्हारी माँ तुम्हें इस दुनिया में लाना चाहती है, जीने का हर अधिकार देना चाहती है, लेकिन वो हार गई। इस दुनिया से, परिवार से, अपनों से और अपने आप से। तुम्हारी माँ तुम्हें नहीं बचा पा रही है। तुम्हें इस दुनिया में आने से पहले खो दिया। क्या करूँ मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ बहुत कमज़ोर है, वो बहुत मजबूर है। हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना। इस माँ से ज़्यादा अभागिन माँ शायद तुम्हें कोई नहीं मिलेगी। हत्यारिन है तुम्हारी माँ, जो अपने ही बच्चे को मरते हुए देखेगी। इसके लिए जो भी सज़ा तुम दोगे मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ को मंजूर होगी। पर हो सके तो अपनी माँ को माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, तुम्हारी बेबस माँ। अगले दिन अंजलि मम्मी पापा के साथ अबॉर्शन के लिए अस्पताल पहुंच गई। मम्मी पापा बाहर इंतज़ार कर रहे थे। डॉक्टर अपनी तैयारी में जुटे थे। अंजलि का घबराहट से दम घुट रहा था। वह अपने प्यार की निशानी को मारना नहीं चाहती थी। वह खुद पर डिपेंड है। कई सालों से माँ बाप, दीदी जीजू सभी तो नाराज़ ही हैं। तब वह खुद ही तो सब कुछ कर रही थी। किसने उसका सपोर्ट किया? इस दुनिया में उसके जीने के लिए ये बच्चा काफ़ी है। यही सोचकर चुपके से हॉस्पिटल से बाहर आ गई।
मम्मी पापा या कोई और उसे ढूंढता उससे पहले ही वह फटाफट बैग पैक कर किसी को बिना बताए दिल्ली छोड़ चुकी थी। पापा को सिर्फ एक मैसेज किया था कि प्लीज़ पापा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैंने दिल्ली, आपका समाज, घर परिवार सब छोड़ दिया है। प्रेम के अंजलि की ज़िंदगी से जाने और बच्चे के आने के दौरान ज़िंदगी में कितना दर्द, घुटन और अकेलापन आ गया था, और शिकायत भी किससे करे। उसी ने तो ये सब चुना है। इसके लिए किसे दोषी माने, प्रेम को, परिस्थितियों को या फिर खुद को। इसका फैसला अंजलि आज तक नहीं कर सकी। देहरादून में एमए की पढ़ाई के दौरान एक वार्डन आंटी, जिनका अंजलि से विशेष लगाव रहा था, प्रेम और अंजलि के रिश्ते के बारे में भी सब जानती थी। वह ऋषिकेश में उन्हीं आंटी के घर पहुंच गई थी। आंटी ने अंजलि की पूरी बात सुनने के बाद माँ की तरह फर्ज निभाया। अंजलि करीब 1.5 साल से अधिक समय तक उन्हीं के पास रही। 9 महीने पूरे होने पर उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। बेटे को गोद में लेते ही अंजलि को लगा कि उसे फिर से प्रेम मिल गया है। महीनों बाद उसे ज़िंदगी मिल गई है। इन 7 महीनों में पहली बार अंजलि के चेहरे पर मुस्कान देखकर आंटी अंकल भी बहुत खुश हुए। आंटी ने पूरे अस्पताल में मिठाइयाँ बांटीं। इस बीच उसे किसी ने ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी, शायद प्रेम ने भी नहीं। 1 साल बाद अपने बेटे को लेकर वह दिल्ली वापस आ गई थी। इन सबको लगभग 8 साल होने वाले थे। उसने कभी किसी को याद नहीं किया, अपने बेटे के सिवा किसी की फिक्र नहीं की। कभी कभी ऋषिकेश जाकर आंटी से मिल आती थी। आज प्रेम को और मम्मी पापा को याद कर मैं घुटनों पर सिर रखकर फपक फपक कर रो रही थी। कहने को तो आज अंजलि ने मर्जी से जो दुनिया चुनी वो पूरी तरह महफूज है। जो बगीचा लगाया वो हरा भरा है, लेकिन अपने घोंसले को बचाने के लिए अंजलि ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तब जाकर अपनी ये दुनिया बचाई। तभी नींद से जागकर राज माँ को ढूंढते हुए आ गया। मम्मा, आप रो रहे हो? क्या हुआ मम्मा? मत रो मम्मा। 7 साल के राज की आवाज़ सुनकर अंजलि ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया था। नहीं बेटा, मम्मा नहीं रो रही है। मेरे बच्चे, तेरे आने के बाद तो मैं कभी रोई ही नहीं। आज तो बस खुशी के आंसू आ गए। तभी डोरबेल बजी। अंजलि ने फटाफट से आंसू पोंछे और दरवाज़ा खोला। 8 साल बाद मम्मी पापा को सामने देखकर गला रुंध गया और तीनों आपस में बात नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ आंसुओं के साथ गिले शिकवे बह रहे थे। राज कुछ समझ पाता इससे पहले मैं तेरा नानू कहकर पापा ने राज को गोदी में उठा लिया था।